अमेरिका ईरान के दरमियान एक दूसरे पर हमला करने का सिलसिला जारी है। अमेरिका जहां ईरान पर हमले कर रहा है, ईरान भी जवाबी कार्रवाइयां कर रहा है और सेंटकॉम का कहना है कि गुज़श्ता रोज़ उर्दन में अमेरिकी फ़ौजियों पर हमला करने वाली ईरानी फोर्सेस को निशाना बनाया गया है और सदर ट्रंप की जानिब से ये हिदायत भी दी गई हैं कि ईरान पर हमले तेज़ कर दिए जाएँ। सूरत हाल क्या बन रही है, इस बारे मामले पर बात करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल जो है वो? ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है, खित्ता जंग की लपेट में आता जा रहा है। जिस तरह से सदर ट्रंप ने आज हिदायत जारी की हैं कि ईरान पर हमले तेज़ कर दिए जाएं, तो क्या लगता है आपको हालात किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब एंड इमरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। ज़ैनब साहबा, मेरे ख्याल में हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो है, जो दोनों कॉम्बेटेंट्स हैं, अमेरिका और ईरान, वो हालात को कंट्रोल नहीं कर रहे बल्कि हालात उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। 6 जुलाई को जो ईरान ने कतरी और सऊदी जहाज़ों को रोका था, ये उसकी इम्प्लीकेशन है और अमेरिका ने उस मौके का फ़ायदा उठा के या उस गलती का फ़ायदा उठा के उन्होंने इस जंग में इसका एंटे बढ़ा दिया है और रोजाना वो जो है, अब आज 8वां दिन है कि वो कॉन्टिन्यूस अटैक कर रही है। लेकिन अगर आप इनको मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि जितनी बीटिंग वो ईरान की कर रहे हैं, ईरान उतना ही नुकसान उनका या उनके हलीफों का कर रहा है। दूसरा, लग नहीं रहा कि ईरान की जो फ्रंट ऑफ अमेरिका वो वीक हो रही है। सो मेरे ख्याल में ये एक यूजलेस वॉर शुरू हो चुकी है जिसका कोई हल नहीं है। ना अमेरिका ये जंग है और ना ईरान जो है वो क्या कहते हैं, इस जंग में विक्टर के तौर पे अब बाहर निकलेगा। तो मेरे ख्याल में अब सूनर और लेटर 4-5 दिन के बाद जो है, जो मीडिएटर्स हैं उनको बीच में बुला लिया जाएगा और फिर पाकिस्तान और कुछ चंद ममालिक मिलके पीस की तरफ इन दोनों को लेके जाएंगे। एयर मार्शल साहब, सर ये फरमाइएगा कि आपका ख्याल है कि 4-5 दिनों तक बात अमन की तरफ जाएगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और अमरीकी फ़ौजियों की जो हलाकत है, अगर आप उसको देखें तो अब तक कुल 16 अमरीकी फ़ौजी जो है इस जंग में हलाक हो चुके हैं और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को भी कहा है कि हमले तेज़ किए जाएँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये इन हलाकतों के बाद जब हमले भी तेज़ होंगे, फ़ज़ाई हमले भी शदीद होंगे, तो फिर मीडिएटर क्या किरदार अदा कर सकेंगे सर? इमरान साहब देखिए, अगर हमले तेज होंगे तो ईरान की साइड के ऊपर भी कैजुअल्टीज होंगी। जब ईरान की साइड पे कैजुअल्टीज होंगी तो ईरान भी मजबूर होगा कि वो भी इस तरह के टारगेट से अटैक करे कि अमेरिकन कैजुअल्टीज हों। सो ये तो एक टिट फॉर टैट है जो चल रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका और इजराइल ने इस्लामाबाद MOU साइन होने के बाद अपनी स्ट्रैटेजी को बदला और जहां पहले सिर्फ एक ही थिएटर ऑफ वॉर था जो कि ईरान था, उन्होंने 2 थिएटर ऑफ वॉर कर दिए। ईरान और लेबनान को उन्होंने अलग कर दिया। ईरान थिएटर को अमेरिका देख रहा है और वो इंश्योर कर रहा है कि जो वर्ल्ड मीडिया है या दुनिया की सारे ममालिक जो हैं वो ईरान US कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान उनकी तवज्जो मबजूल रहे। जबकि दूसरी तरफ जो है, इजराइल जो है वो लेबनान थिएटर को देख रहे हैं और वहां वो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, गाजा और पैलेस्टाइन, इन सारी जगहों के ऊपर वो अपनी इंग्रेस कर रहा है और जो उसका इनिशियल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव था ऑफ अ ग्रेटर इजराइल, वो उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि वो अपनी बाउंड्री को या बढ़ाता चला जा रहा है। सो ये जो हम अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये जो शिद्दत देख रहे हैं, ये बाय डिजाइन है, बाय डिफॉल्ट नहीं है। सो मेरे ख्याल में सूनर और लेटर जब अमेरिकन कैजुअल्टीज होंगी तो इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा, जो कि ऑलरेडी है, क्योंकि ये पहली जंग है इमरान साहब अमेरिका में जो अमेरिकन पब्लिक जिसको अप्रूव नहीं कर रही। सो सूनर और लेटर अमेरिकन पीस। सर आपकी तरफ दोबारा काजी साहब ये फरमाइएगा कि आपने एयर मार्शल साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं मुज्तबा खामनेई साहब, उन्होंने तो फौजी काम को खबरदार कर दिया है
कि सूरत हाल यही रही तो मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके वहाँ पे दुबई में, अबू धाबी में, एयरपोर्ट्स में जबल अली और फजीरा की बंदरगाहों को भी निशाना बनाया जाएगा। तो क्या इस तरह से जंग का दायरा कार वसी नहीं हो जाएगा? एक बात जो एयर मार्शल साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट कही है, मैं उस पर थोड़ा और बात बढ़ाना चाहता हूँ कि हालात को ये कंट्रोल, हालात को ईरान या अमेरिका कंट्रोल नहीं कर रहे, बल्कि मैं अमेरिका को ज़्यादा कहूँगा कि अमेरिका को हालात कंट्रोल कर रहे हैं। अमेरिका की अंदर इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो डिवीजन्स हैं, अमेरिका के अंदर जो इसकी पॉलिटिकल इसकी कंसिडरेशंस हैं, ये जो ये ट्रंप साहब बड़े मुश्किल में हैं। ट्रंप साहब पर अभी ये उनके वाशगाफ अंदाज में उनके बहुत से मीडिया कह चुका है कि अगला इलेक्शन में ये अगर हारते हैं तो ये केसेस तैयार हैं इन पर, और बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल उन्होंने बंगलिंग की है और बड़ा फ़ायदा उठाया है। उनकी जो वर्थ है इस दफ़ा डबल हो चुकी है उससे। तो जो ये अब हालात के यानी, और फिर मेक अमेरिका ग्रेट का जो एक खाम ख्याल था, उसकी वजह यह है कि यार सारी आपने मैन्युफैक्चरिंग उठा के चाइना में अमेरिकी सरमाएदारों ने फेंक दी प्रॉफिट्स के लिए। ठीक है ना, जो सरमाएदार है या जो इंडस्ट्री, वो विजन तो नहीं होता कि वो मुल्क के लिए सोच रहे हैं, तो वो प्राइवेट एंटिटीज़ होती हैं। तो अब पहले उसने कहा जी टैरिफ के ज़रिए इसको अजीम बनाओ, अब जंग के ज़रिए अजीम बनाना चाहता है। अब जो फाइनेंशियल सिंडिकेट हैं अमेरिका में जो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं यार जिस तरीके से हमने कब्ज़ा किया लिबिया पर, इधर इराक पर, अब ईरान के तेल को भी हम ले लें। तो ये एक मैडनेस है जिसे कहते हैं ना, मैन एट द ब्रिंक ऑफ अ प्रेसिपिस स्टॉप्स रीजनिंग। जो आज अमेरिका की रूलिंग क्लास को अगर हम देखें, और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरीके से बड़े लोगों ने कहा था, और हम अभी से पहले बात कर रहे थे कि एक तो रियासत तेज़ी से मतरूक हो रही है और इंडिविजुअल जो है वो रियासत उसके ताबे हो गई है। दूसरा ये कि उनकी डर्टी लड़ाइयाँ हैं। तीसरा ये कि सरमाए का खेल है, सरमाए की लड़ाई हो रही है। चौथी बात ये कि ये जो 5 ठेकेदार हैं बड़े असले के, जो बेसिकली पेंटागन को भी एडवाइस करते हैं। तो ये एक ऐसा, मुझे लगता है कि ना वो जंग अफोर्ड कर सकता है ना वो अमन अफोर्ड कर सकते हैं। जो ट्रंप साहब है वो जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, सईद काजी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त बात कही है। एयर मार्शल रिटायर्ड साहब, आपसे जिस तरह से आपने भी बात की कि ये पहली जंग है जिसको इवन अमेरिकी पब्लिक भी अप्रूव नहीं कर रही, अब ये भी खबरें रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो अमेरिकी फौजी ताकत है वो बेबस हो चुकी है ईरानी मनसूबाबंदी के आगे, और इवन रूसी मीडिया का कहना है कि ईरान ने अमेरिकी दिफाई निज़ाम का तोड़ निकाल कर अहदाफ को ठीक ठाक निशाना बनाया है, और ख़ुद अमेरिकी हुक्काम भी कह रहे हैं कि अमेरिकी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को चकमा देने की सलाहियत ईरान के पास मौजूद है। तो क्या लगता है ईरान को रूस और चीन टेक्नोलॉजी के लिहाज से मदद कर रहे हैं, इसी वजह से ईरान की ताकत में इजाफा हो रहा है फ़ज़ाई लिहाज से और हर एतबार से? देखिए, ईरान की जो कैपेबिलिटी है ज़ैनब साहिबा, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस और चीन ने उसकी बहुत मदद की है सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन्स बनाने में, लेकिन उनकी जो ज्यादातर कैपेबिलिटी है ना वो इंडिजिनस है। इसी वजह से वो इस जंग को सस्टेन कर रहे हैं, और इस जंग में इतनी डिस्ट्रक्शन होने के बावजूद वो जो है ना, क्या कहते हैं, उनकी कैपेबिलिटी में कमी नहीं आ रही, क्योंकि वो अपने मुल्क के अंदर ये दोनों चीजें बना रहे हैं। सो इनिशियली यस, चाइना और रूस ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन अब ईरान जो है अपनी यानी कि उसकी अपनी सलाहियत है और वो इन सलाहियतों का बहुत अच्छा मुजाहरा कर रहा है, ये इंश्योर करके कि क्या कहते हैं कि उसने वो जो आयरन डोम सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी दुनिया में इतनी धाक थी, उस सिस्टम को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। पिछले 3 दिनों में अगर आप ज़ैनब साहिबा देखें तो खासतौर पे जॉर्डन में और कुवैत में जो अटैक्स हुए हैं, बल्कि मैं इसके अंदर ऐड करूंगा जो सऊदी अरेबिया के अंदर भी जो अटैक हुआ है, उसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन हुई है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सऊदी अरेबिया में अमेरिका मान गया है कि उसका एक एवैक जो E3 सेंट्री एयरक्राफ्ट था, जो कि बहुत महंगा और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, वो तबाह हुआ है, और 2 से 3 रिफ्यूलर्स, एयर टू एयर रिफ्यूलर्स जो हैं उनके वो तबाह हो गए। ये एक बहुत बड़ा डैमेज है, ये कई बिलियन डॉलर्स का डैमेज है। सेकेंडली हम ये देख रहे हैं कि जॉर्डन के अंदर और कुवैत के अंदर जो उनके बेसिस के ऊपर द नंबर ऑफ मिसाइल्स जिस सक्सेस से गिरे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनके जितने इंटरसेप्टर्स थे जो इस आयरन डोम का हिस्सा थे, वो अब इतने सक्सेसफुल नहीं रहे या उनकी क्वांटिटी इतनी नहीं रही। सो ईरान ने अपनी आला स्ट्रेटजी और चीप टैक्टिक्स के साथ
उन्होंने अमेरिका के एक बहुत ही एक ऐसे सिस्टम को जिसकी धाक पूरी दुनिया में थी, उसको अच्छा, एयर शिकस्त मार्शल फाश दी।